व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ अग्नेन यशुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बन निज आने बाने मर्यादा का निज आने बाने मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे स्वाभिमान रहे। प्रभु ध्यान रहे स्वाभिमान रहे। जिस देश में हमने जन्म लिया जिस प्रांत में हमने जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। कुर्बान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। पर सेवा
पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। सभी ऋषि ऋषिकाओं की जय। सभी वीर वीरांगनाओं की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वेद माता की जय। गायत्री माता की जय। ओम। परम श्रद्धेय वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव और श्रद्धेय आचार्य श्री की पावन सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए हमारे 6-7 प्रांतों से आई हुई सभी हमारी गुरुनिष्ठ योगनिष्ठ सेवानिष्ठ बहनें मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, नागालैंड और उत्तर प्रदेश पूर्व, इन 7 प्रांतों से आई हुई आप सभी बहनों का पुनः पुनः पतंजलि योगपीठ परिवार में बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत बहुत आपका स्वागत है। क्योंकि ये 4 दिन का ट्रेनिंग का हमने कार्यक्रम रखा हुआ था। 5वें दिन आपको जाना है। इस संसार में बिना ट्रेनिंग के कोई भी कार्य करना आता नहीं है किसी को। यहाँ तक कि आज हम दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं और हमारे लिए ये क्रिया कोई महत्व नहीं रखती है। लेकिन जिस दिन हमें चलना नहीं आता था और माता ने उंगली पकड़ के जब चलना सिखाया था तो उस समय यही क्रिया हमारे लिए बहुत टफ क्रिया थी। एक बच्चा जब एक कदम आगे बढ़ाता है बेचारा लड़खड़ा के गिर जाता है। फिर उसकी माँ उसको उंगली का सहारा देके धीरे धीरे चलना सिखाती है। वो दूसरे व्यक्तियों को भी चलते हुए देखता है तो उसके मन में आता है कि कभी मैं भी ऐसे चल पाऊंगा। फिर धीरे धीरे चलना, एक एक कदम आगे बढ़ाना सीखता है। फिर लगता है क्या कभी मैं भी दौड़ पाऊंगा। और प्रैक्टिस ऐसी चीज है कि एक दिन वो चलने भी लगता है, दौड़ने भी लगता है और उसके बाद उसको कुछ वो क्रिया लगती ही नहीं है कि मैं कुछ कर रहा हूं। जैसे हम पूछें कि आप रूम से चल के यहाँ तक आए तो आपने क्या क्या क्रिया की, बोल जी कुछ नहीं, बस हम तो आ गए, कुछ भी नहीं किया। आप आए हो ये भी तो एक क्रिया है, पर अब वो इतनी सरल हो गई चलने की क्रिया हमारे लिए कि हमें लगता ही नहीं कि हमने कुछ किया है। तो ऐसे ही प्रत्येक कार्य है इस संसार का। जैसे किसी को हारमोनियम बजाना सीखना है तो उसकी ट्रेनिंग दी जाती है और जब वो ट्रेंड हो जाता है तो फिर वो उसकी तरफ देखता भी नहीं, कीपैड की तरफ, उसकी वो आंख बंद करके भी बजा लेता है। बहुत सारे सूरदास बजा लेते हैं, वो इधर उधर देख के भी बजा लेते हैं, वही स्वर निकलते हैं और उसको लगता ही नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूँ, गा भी रहा है, बजा भी रहा है। तो ऐसे ही प्रत्येक विद्या है, चाहे वो साइंस की विद्या है, चाहे वो संगीत की विद्या है, नृत्य की विद्या है। ट्रेनिंग के बिना मनुष्य के बालक को कुछ आता नहीं है और ट्रेनिंग देने के बाद कुछ बचता नहीं है। जितने भी श्रेष्ठ कार्य हैं, श्रेष्ठतम कार्य हैं। एक दिन मैं मोबाइल के ऊपर चैट जीपीटी देख रही थी। उसको एक निर्देश दो, विद इन सेकेंड सारी जानकारी निकाल के देता है तुरंत। तो मैं पूज्य गुरुदेव से कह रही थी, मैंने कहा कितनी अच्छी ऐप है ये, तो सेकंडों में समस्या का सॉल्यूशन हो जाता है। तो पूज्य गुरुदेव बता रहे थे कि ये किसी मानव मस्तिष्क ने इसको बनाया है। तो आप सोचो कि ये जब इतने पावरफुल है तो मानव मस्तिष्क कितना पावरफुल होगा। आज साइंस टेक्नोलॉजी जब हमारे सामने होती है तो हम हतप्रभ रह जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है।
लेकिन उस टेक्नोलॉजी को भी चलाने वाला जो माइंड है मनुष्य का, वो कितना तेज है और हम कितने सारे चमत्कार घटित कर सकते हैं। और उन सब विद्याओं को सीखने का मार्ग एक ही है, योग। योग का मतलब आप जो सुबह 1-1.5 घंटा सिखाते हैं वो भी योग है। फिर दिन भर यम नियमों का पालन करते हैं, अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह आदि का, वो भी योग है। फिर सुबह शाम यम नियम के बाद आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि की प्रैक्टिस करते हैं, वो भी योग है। और जो ध्यान उपासना करते हैं, वो दिन भर जो कार्य करते हैं अपने घर परिवार का, वो भी योग है। और ये सारा जब योग सिद्ध हो जाता है तो ये मनुष्य इतना पावरफुल है, इसके पास इतनी महान महान शक्तियां हैं कि एक परम पूज्य गुरुदेव ने योग विद्या को लेकर के, योग विद्या के आश्रय से, योग विद्या के बल पे आज देश नहीं पूरी धरती के ऊपर कम से कम 2 करोड़ लोगों को अपने योग के साथ जोड़ लिया। कितनी बड़ी पावर है ये। हमारे घर में 5 व्यक्ति हमारे कहने से योग नहीं करते, मानते नहीं है। और एक सन्यासी ने जिस दिन उन्होंने प्रारंभ किया था, और मैं स्वयं साक्षी हूं, 2005 में जब श्रद्धेय गुरुदेव ने ट्रेनिंग देकर के कहा कि अब पूरे देश में हम लोगों को योग करना सिखाएंगे, और मेरे को भी भेजा कि आप भी जाओ वहां पर शिविर लगाना, और कम से कम 500 लोगों का शिविर लगाना। तो मुझे लगता था 500 तो बहुत है, 5 लोग भी आएंगे क्या योग करने? क्योंकि आज तो योग के बारे में सब व्यक्ति जानते हैं, लेकिन 20 वर्ष पहले तो कोई भी नहीं जानता था। बोले हमारे पास कहाँ टाइम है योग करने का, हमारे पास कितने कार्य हैं घर परिवार के। लेकिन एक योगी का संकल्प और उस संकल्प को जीना, दोनों बातें। योग को जानना बिल्कुल अलग बात है और योग को जीना बिल्कुल ही अलग बात है। पर जब कोई व्यक्ति योग को जीने लगता है तो इस धरती पे कुछ भी उसके लिए दुर्लभ नहीं रहता है। हर कुछ, हर वस्तु वो प्राप्त कर सकता है, बशर्ते कि वो सृष्टि नियम के विरुद्ध ना हो। ये उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। जैसे मानो किसी के घर परिवार से किसी प्रियजन की विदाई हो गई, मृत्यु हो गई, और वो कहे जी क्या योग करने से मेरा वो प्रियजन वापस आ जाएगा? तो ये तो सृष्टि नियम के विरुद्ध है, ये तो नहीं हो सकता है। लेकिन सृष्टि नियम के अनुकूल जो कुछ भी प्राप्तव्य है, आपका कोई पारिवारिक जन आपसे विदा हो गया और ऐसी स्थिति में भी आप धीरज धारण कर सकें, ये पॉसिबल है योग से, ये हो सकता है। आप कैसी भी परिस्थिति में विचलित ना हो, ये हो सकता है। तो बोल जी ये कैसे हो, बस ये हमारे को आ जाए, तो ये आएगा। योग का प्रैक्टिस करेंगे तो ये आएगा। तो ये ट्रेनिंग यहाँ पर आप लोगों के लिए जो 4 दिन के लिए रखी थी, ये तो सिंबॉलिक है। और जिन्होंने इसको उतनी उच्च चेतना से इन चीजों को धारण किया, उनको काफी लाभ भी हुआ है। 3-4 दिन में भी काफी लाभ होता है। और नहीं तो ये तो शुरुआत है। प्रतिदिन अपने आप को ट्रेंड करना है। जो कुछ यहाँ पर सीखा, जो गुरुओं से जाना, जो अपने वरिष्ठों ने बताया, उसका प्रतिदिन अभ्यास। क्योंकि अभ्यास करने में टाइम लगता है, सीखने में टाइम नहीं लगता है। हारमोनियम सिखाने वाला तो 2-4 दिन में बता देगा ये 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, बस इसी में से सारे भजन स्वर सब इसी में से निकलेगा, 7 में से ही। तो अब बजाने वाले को रियाज करना पड़ता है, रोजाना 2-2, 3-3 घंटे उसको बजाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के वो एक्सपर्ट हो पाता है। वीणा की भी ट्रेनिंग ऐसे ही दी जाती है, पर वीणा बजाना आना, वीणा वादन में एक्सपर्ट होना, लहू निकल जाता है उंगलियों में। जिस गुरुकुल में मैं पढ़ती थी कर्नाटक में, ओम शांति धाम, वहां एक बहन सीखती थी, तो वो उससे तार से उसकी उंगलियां कट गई थी यहाँ से। और हम फिर कहते थे, मैंने कहा बहन जी एक तार सा आता है वो अंगूठी जैसी, तो मैंने कहा ये पहन के किया करो ना। उनके गुरुजी ने मना कर दिया, लेकिन बोले नहीं ये अभी नहीं पहन सकते।
जब आप एक्सपर्ट हो जाओगी तब ये पहनना है अंगूठी जैसे, तब तक तो उंगली कटवानी पड़ेगी। तो हमने भी कोशिश की आपको सुबह से शाम तक कठोर तपस्या करवाने की, कि आपको 4 बजे जगाना। हमें भी पता है आप इतनी दूर से आए हैं, सबको अभ्यास नहीं है बैठने का, लेकिन ये भी ट्रेनिंग का पार्ट है कि आप सुबह से शाम तक एक आसन पे बैठें, जो बताया जा रहा है उसको सीखें, उसको नोट डाउन करें, उसके ऊपर चिंतन मनन करें। ये ट्रेनिंग का पार्ट है। आपको जब अभी मैंने सेशन प्रारंभ किया तो 2-3 बार मैंने कहा तुरंत खड़े हो जाएं, तुरंत बैठें, ये भी ट्रेनिंग का पार्ट है। क्योंकि एक एक चीज यदि हम उसमें ढीले ढाले हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर प्रमाद है, और प्रमादो मृत्यु। ये प्रमाद केवल यहाँ खड़े होने में और बैठने में थोड़ी है, ये संस्कार हमारे जीवन के हर काम में हस्तक्षेप करेगा। इसलिए सिखाया जाता है कि आप हर काम जितने समय में करना है, जिस विधि से करना है, उतने ही समय में करें, उसी विधि से करें तो परिणाम आएगा। एक योग कक्षा यदि आपने अच्छे से लेनी सीख ली, अच्छे से बोलना सीख लिया, जो बताना है वो सब याद करके उनको आपने रोगानुसार बता दिया, तो आप अपने घर का पूरा कार्य बहुत ही एक रिदम में कर सकते हैं। जो आदमी एक काम को निपुणता से कर सकता है वो 50 काम भी निपुणता से कर सकता है, और जो एक काम में ढीला ढाला है वो पूरी जिंदगी में ढीला ढाला मिलेगा फिर। तो ये ट्रेनिंग का पार्ट होता है। मिलिट्री में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, तो आपको पता है ट्रेनिंग के समय बच्चे रोने लगते हैं, लिटरली रोते हैं कि इतनी कठिन तपस्या, उसके बाद वो सेट हो जाते हैं। तो प्रारंभ में तप करना ही होता है। तो यहाँ जितना आपने किया बहुत अच्छी बात है, और जिसने यहाँ कहीं थोड़ा बहुत प्रमाद किया तो वो घर जाके स्वयं अपने आप को ट्रेंड करे। ना तपस्विनो योग सिद्ध्यति, ये बिल्कुल सच्ची बात है। बिना तप के, बिना ट्रेनिंग के और बिना गुरुजनों के आशीर्वाद के कभी जीवन में परिवर्तन नहीं आता है, और आज नहीं तो कभी नहीं। आज यदि हम परिवर्तित नहीं हुए, एक इतना अच्छा स्थान मिला, एक समर्थ गुरु मिला, घर बार से भी दूर आ गए, कोई घर की टेंशन नहीं है, ना आपको आटा गूंदना, ना सब्जी काटनी, ना छोंक लगाना, ना बर्तन साफ करने, ना किचन साफ करना, कुछ नहीं। भोजन का टाइम होने पर जाके खाना है बैठ करके। तो कितना बढ़िया काम है देखो। नहीं तो बहनों को तो सुबह उठते ही विचार करना पड़ता है, आज नाश्ता कौन सा बनाऊं, आज कौन सी सब्जी बनाऊं, कौन से को क्या पसंद है, बच्चों को कुछ और पसंद है, पति को कुछ और पसंद, सास ससुर को कुछ और पसंद। तो भाई इतनी अनुकूल परिस्थिति मिलने पर भी यदि हम प्रमाद करते हैं तो फिर ये बहुत बड़ी जीवन की हानि है। उपनिषदों में कहा है, इह चेद अवेदी अथ सत्यमस्ति, न चेद इह अवेदी महति विनष्टि। आज जो अवसर मिला है, इह माने यहां, चेत यदि, अवेदी मतलब जान लिया। अगर आपने आज जान लिया जीवन के रहस्य को, अथ सत्यमस्ति, फिर तो बहुत अच्छा है, आपका जीवन ऐसे ही चढ़ता चला जाएगा। न चेत यह अवेदी, और यदि आपने यहां नहीं जाना तो महति विनष्टि, फिर महाविनाश है हमारे सामने।